दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में सैटेलाइट की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ईरान ने 200 मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, तब इजराइल के निवातीम एयरबेस की रेकी रूसी सैटेलाइट से की जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमले के कुछ दिन बाद अमेरिका ने भी इजरायली एयरबेस की सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरें दुनिया को दिखाई थीं। हालांकि इस हमले से इजराइल को कितना नुकसान हुआ, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ईरानी हमले के कुछ दिन बाद इजराइल ने भी पलटवार किया, जिसमें ईरानी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया और उस बेस की भी रेकी सैटेलाइट के द्वारा की जा रही थी। इस हमले के कुछ दिन बाद फिर अमेरिका ने ईरानी बेस की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें दुनिया से साझा की। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जब अमेरिका इतने दूर से ईरान की मिलिट्री बेस की तस्वीरें ले सकता है, तो क्या वह सैटेलाइट से जासूसी नहीं करता होगा? जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, हमारे जो मिलिट्री थिंक टैंक हैं, जो हमारी रक्षा मंत्रालय को भारत की आवश्यकताओं के अनुसार हथियार बनाने की सलाह देते हैं, उन्होंने पाया है कि भारत को एडवांस मिलिट्री सैटेलाइट की सख्त जरूरत है, जो दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे बारीकी से नजर बनाए रख सके। और शायद इसी वजह से खबर आ रही है कि इसरो जल्द ही 52 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जो दुश्मन की ऐसी ऐसी चीजों पर नजर रखेंगे जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं सैटेलाइट्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इसरो के इस गर्व से भर देने वाले प्रोजेक्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत ने अपने दुश्मनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक नया और दमदार कदम उठाया है, जिसके तहत इसरो जल्द ही अंतरिक्ष में 52 सैटेलाइट्स का एक विशाल नेटवर्क स्थापित करने जा रहा है, जो दुश्मन देशों की हर हरकत पर लगातार नजर रखेगा। इस मिशन का लक्ष्य न केवल भारत की सीमाओं को सुरक्षित बनाना है, बल्कि अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी शक्ति को भी मजबूत करना है। इसके अलावा इन सैटेलाइट्स में उन्नत कैमरा और सेंसर सिस्टम होंगे, जो दुश्मन के किसी भी सैन्य ठिकाने या गतिविधि का सटीक पता लगाने में सक्षम होंगे। उच्च रिजोल्यूशन कैमरे और थर्मल सेंसर से लैस ये सैटेलाइट्स भारत को अपने दुश्मनों की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखने में सहायता करेंगे। जब दुश्मन किसी संवेदनशील स्थान पर अपने सैनिकों या सैन्य उपकरणों को तैनात करता है, तो यह सैटेलाइट्स उन गतिविधियों की साफ तस्वीरें और वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी का उपयोग भारतीय सेना को सटीकता के साथ दुश्मनों की स्थानिक जानकारी और उनके ठिकानों की गतिविधियों की जानकारी देने में किया जा सकता है। इसके साथ ही इन सैटेलाइट्स का एक विशेष लाभ यह है कि यह स्थलीय सीमाओं पर आधारित निगरानी उपकरणों की तुलना में अधिक स्पष्ट और विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। सीमावर्ती इलाकों में तैनात पारंपरिक निगरानी प्रणालियों में कई बार दुश्मनों की गतिविधियों को सटीकता से पकड़ने में कमी रह जाती है, खासकर जब वे घने जंगलों या ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में हों। लेकिन यह सैटेलाइट्स इतनी विस्तृत दृष्टि से निगरानी करते हैं कि दुश्मनों की छोटी से छोटी हरकत भी पकड़ी जा सकती है। इस प्रकार की तकनीक की वजह से भारत की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सशक्त बन जाती है। दूसरी तरफ ये सैटेलाइट्स दुश्मनों के मिसाइल लॉन्च को ट्रैक करने में भी अत्यंत सहायक होंगे, क्योंकि इनमें अत्याधुनिक सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग किया गया है, जो किसी भी मिसाइल लॉन्च को तुरंत पहचान सकते हैं। जैसे ही कोई दुश्मन मिसाइल लॉन्च करता है, ये सैटेलाइट्स उसकी दिशा, गति और संभावित लक्ष्य का तुरंत विश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय सेना को समय रहते मिसाइल हमले की चेतावनी मिल सकती है, जिससे वे तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। मिसाइल हमलों को ट्रैक करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि मिसाइलें अत्यधिक गति से यात्रा करती हैं और इन्हें सटीकता से ट्रैक करना आसान नहीं होता। इन सैटेलाइट्स में लगे उन्नत तकनीकी सेंसर इस कार्य को अधिक सटीकता से कर सकते हैं, जिससे किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाना और उसकी दिशा तथा गति की जानकारी देना संभव हो जाता है। इस सटीक जानकारी के आधार पर भारतीय सेना एक त्वरित प्रतिक्रिया रणनीति तैयार कर सकती है, जिससे देश की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है। इसके अलावा ये सैटेलाइट्स भारतीय सेना के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और ड्रोन को सही समय पर मार्गदर्शन भी देंगे,
जब हमारे फाइटर जेट्स जैसे कि AMCA या फूफा दुश्मन के क्षेत्र में ऑपरेशन कर रहे हों तो उन्हें सही समय पर सटीक जानकारी और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब हमारे उन्नत ड्रोन जैसे कि कैट्स अल्फा, कैट्स हंटर और कैट्स इन्फिनिटी किसी लक्ष्य पर नजर रखने या हमले की तैयारी में हों तो ये सैटेलाइट्स उन्हें सटीक लोकेशन और अन्य जरूरी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इन सैटेलाइट्स से मिलने वाली लाइव फीड और लोकेशन डेटा के जरिए भारतीय सेना अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन को न केवल सटीक निर्देश दे सकती है बल्कि उन्हें हर हाल में सुरक्षित रख सकती है। इसके अलावा यह सटीकता से लक्ष्य पर हमला करने में भी मदद करता है, जिससे दुश्मन की सैन्य क्षमता पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन सैटेलाइट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंथेटिक एपर्चर रडार, थर्मल कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा और विजिबल कैमरा जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन अत्याधुनिक सेंसरों के कारण भारतीय सेना को लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, जिससे वे किसी भी तरह की संभावित सुरक्षा चुनौती का समय रहते सामना कर सकते हैं। इसरो इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट सेक्टर की मदद से अंजाम दे रहा है, जहां इनमें से 21 सैटेलाइट्स इसरो द्वारा बनाए जा रहे हैं, जबकि बाकी 31 सैटेलाइट्स को प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा निर्मित किया जाएगा। इस प्रकार का सहयोग भारत की अंतरिक्ष तकनीक के विकास को तेजी से बढ़ावा देगा। इसके साथ ही इस मिशन पर अनुमानित लागत लगभग 27,000 करोड़ रुपए है, जो कि भारत के सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा निवेश है। इस प्रोजेक्ट से भारत न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बना सकेगा, बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी तकनीकी ताकत को बढ़ा सकेगा। इन 52 सैटेलाइट्स का नेटवर्क न केवल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि अंतरिक्ष में भारत के प्रभाव को भी बढ़ाएगा। इस तरह के तकनीकी उपाय भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत सुरक्षा और तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे, जिससे देश की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता भी झलकती है। भारत का यह कदम दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा के लिए समझौता नहीं करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।